जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक विषय पर बात करेंगे, चमत्कार या अंधविश्वास। अंधविश्वास और चमत्कार में बहुत ही अंतर है और हमें यही चीज़ भली भांति समझनी होगी कि अंधविश्वास क्या होता है और चमत्कार क्या होता है। पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य जाति को ईश्वर ने बुद्धि दी है और वह अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करके अंधविश्वास और चमत्कार में फ़र्क करना सीख जाता है। चमत्कार बहुत सारे हुए हैं, जैसे गायत्री साधकों के साथ बहुत से चमत्कार जुड़े हैं। जिन्होंने गायत्री को आत्मसात किया है उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। हमारे भारत में अनेकों संत, महात्मा, ऋषि, मुनि हैं जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, पर कभी भी उन्होंने स्वयं को भगवान नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा एक मार्ग दिखाया है कि भगवान कौन होता है, परमात्मा कौन होता है। परमात्मा के स्वरूप को उन्होंने बताया, उन्होंने मार्ग दिखाया कि आप परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। और जब हम किसी मनुष्य को परमात्मा मान बैठते हैं और जो भी वो कहता है केवल उसी को सत्य मानते हैं, यहाँ पर होता है अंधविश्वास। कोई भी शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो इस सांसारिक दुनिया में लिप्त है वह परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, ना कोई उनका साकार रूप है। तो इसलिए अंधविश्वास से हमें दूर रहना चाहिए। और अंधविश्वास अनेकों प्रकार के हैं, केवल परमात्मा के नाम पर ही नहीं, जादू, टोना, भूत, प्रेत और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके चक्कर में पड़कर हम अंधविश्वास को जन्म देते हैं। और यही अंधविश्वास हमें पतन की ओर ले जाता है, हमारे मार्ग को रोकता है और हमें वास्तविकता से रूबरू होने से बचाता है और हमें भगवान के दर्शन, परमात्मा से मिलने से भी हमें ये रोकता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने हमेशा अंधविश्वास को बहिष्कार किया है। अंधविश्वास को उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं दिया है। पूज्य गुरुदेव चाहते तो स्वयं को भगवान बोलते, जबकि उन्हें एक महापुरुष और भगवान कहना गलत नहीं है, पर वो कह सकते थे कि मैं ही परमात्मा हूँ। पर उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं कहा। उनके शिष्यों ने उनके प्रति श्रद्धा दिखाकर आज जो भी उनकी पूजा करते हैं वो केवल उनके शिष्यों का उनके प्रति एक सादर भाव है, एक प्रेम भाव है और एक उनके प्रति अपने भक्ति का भाव है जो अपने गुरु के प्रति दिखाते हैं। परंतु गुरुदेव ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हमारी पूजा करो, मैं ही परमात्मा हूँ। उन्होंने सदैव इस ओर ध्यान किया है कि गायत्री की साधना करो। गायत्री है जिसमें सभी देवी देवता समाहित हैं। गायत्री ही है जो हमें परमात्मा से मिला सकती है। गायत्री ही है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है। गायत्री ही है जो हमें ऊंचाई तक ले जा सकती है। गायत्री ही है जो हमें मोक्ष दिला सकती है। गायत्री ही है जो हमें कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकती है। गायत्री ही परमात्मा है, परमात्मा ही गायत्री है। सृष्टि की रचना ही गायत्री ने की है, यानी गायत्री ही सब कुछ है। अब जरा सोचिए, अभी जो हम लोग जिस घटना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें कितनी वास्तविकता हो सकती है। हम मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, तो हमें अपनी बुद्धि का विवेक करके जब इसका आकलन करना होगा तो हम किस नतीजे पे पहुँचेंगे। कोई व्यक्ति स्वयं को परमात्मा बताकर अनेक लोगों को भ्रमित करता है और लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग भ्रम में नहीं पड़े हैं, लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। और तो और आपने भी देखा होगा जो हाथरस वाली कांड है, उस कांड में मुझे एक बात बहुत ही अजीब सी लगी। जैसे स्वयं को परमात्मा बताना, चलो इस बात को अगर हम नकार भी देते हैं तो मैंने कुछ वीडियो देखे हैं। मैं उन नारायण साकार हरि जी बाबा को नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी, कोई भी बात नहीं कहूँगी जिससे कि उनके भक्तों को ठेस पहुँचे। पर मैंने कुछ ही वीडियो देखे हैं जिसको देखकर सुनकर मुझे समझ में आया कि ये सब क्या है।
जैसे जो स्त्रियां हैं उनको गोपी बनने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको गोपियां ही बनना है तो आप कृष्ण को रिझाइए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, वृंदावन जाइए, निधि बन जाइए, वहाँ जाकर आप कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। अगर आपको गोपी बनने का इतना ही मन है तो, वरना कृष्ण जी को गोपियों की कमी नहीं है। आज भी निधि वन में सभी पेड़ गोपियाँ बनकर रात में श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। उन्हें गोपियों की क्या आवश्यकता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि हमारे 2 पति हैं, एक तन के पति, एक आत्मा के पति। आत्मा के पति कौन है। आत्मा के पति हैं नारायण साकार हरि। क्या कोई ईश्वर या कोई ग्रंथ या हमारे कोई भी शास्त्र उपनिषद या हमारे जो भी सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है। कहीं भी ऐसी बात नहीं आती है। फिर ये सारी बातें मन में आखिर आई कहाँ से। आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और जो स्त्रियां इस बात को मान रही है उनकी बुद्धि का क्या कहना। आत्मा का पति यानी आप किसी को अपनी आत्मा की पति बना रहे हैं। अरे आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा का तो कोई रिश्ता ही नहीं होता, आत्मा की कोई भी रिश्तेदारी नहीं होती। आत्मा स्वतंत्र है, जब तक वो शरीर में है तभी तक उसका बंधन है। जैसे ही शरीर छूटता है, कर्मों के सिवा उसका कोई बंधन नहीं होता। कर्मों के अलावा उसे कोई नहीं बांध सकता। केवल वह अपने कर्म के अनुसार बंध कर ही दोबारा जन्म लेकर आता है। ये सब बहुत गूढ़ रहस्य हैं, इनको समझना होगा। तो आप किसी को आत्मा का पति कैसे बना लेंगे। अरे आत्मा और परमात्मा जब एक होते हैं तो भी वो पति पत्नी नहीं होते। जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो दोनों में कोई भेद ही नहीं होता, दोनों में कोई अंतर ही नहीं होता। तो कितनी सूक्ष्म ज्ञान है और किस तरह से लोगों के मानसिकता को बदला जा रहा है और किस तरह से धर्म को अधर्म में बदला जा रहा है, यह प्रमाण हमें आज देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि पूज्य गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय कीजिए, पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़िए, जिससे आपको स्वयं सोचने समझने की सामर्थ्य प्रदान होगी। और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने गायत्री पर इसीलिए हमेशा जोर दिया है कि गायत्री का जब जाप करेंगे तो गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। आपके अंदर जब सद्बुद्धि पैदा होगी तो आप सही गलत का निर्णय स्वयं ही लेना शुरू कर देंगे। हमारे भारतवर्ष में आज क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों की मानसिकताओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, लोगों की मानसिकताओं को धोया जा रहा है, लोगों के मन के साथ खेला जा रहा है, जबकि ऐसा हम स्वयं करते हैं। अरे ईश्वर ने तो ना तो कोई धर्म बनाया है ना कोई जाति बनाई है, फिर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को अपने अंदर क्यों जन्म दे रहे हैं। बहुत दुख होता है कि पूज्य गुरुदेव ने जो इतना कार्य किया, पूज्य गुरुदेव ने जो इतनी तपस्या की, जो इतना तप किया, इतना त्याग किया, अपने जीवन को झोंक दिया। अरे किस लिए झोंक दिया, ताकि हम अंधविश्वास से हटकर सही मायने में ईश्वर को, परमात्मा को जान सकें। रही बात चमत्कार की, तो कोई भी इंसान चमत्कार नहीं करता। चमत्कार हमारे अंदर ही समाहित है। जब हम गायत्री का जप करते हैं, जब हम किसी सच्चे संत से मिलते हैं, जब हम किसी सच्चे ऋषि मुनि से मिलते हैं, तो जब हमारे कर्मों के अनुसार हमारी शक्तियाँ जागृत होती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। हमें किसी और के चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है। कब समझेंगे इस बात को हम सब, और कब हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और हमें केवल इन चीज़ों को समझना ही नहीं है, हमें घर घर जाकर लोगों को भी समझाना है। पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा है कि हमें घर घर जाना है, लोगों को समझाना है और उनको सही गलत का भेद बताना है। मैं किसी भी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी पे वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ।
पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज गुरुदेव के सपनों को ठेस पहुंच रही है। जो उनका युग निर्माण का सपना है, अगर ऐसे अंधविश्वास फैलता रहे तो उनके युग निर्माण की योजनाएं सफल होने में मुश्किल लगेगी। वैसे वो महाकाल का कथन है तो वो नामुमकिन तो हो नहीं सकता, पर हमें इसके लिए प्रयास करना है। हमें अपने उन भाइयों बहनों को जगाना है, उनको समझाना है और उनके हाथ में पूज्य गुरुदेव की पुस्तक थमानी है। तो ऐसा करने के लिए आप सभी आगे आइए और ज़ोर शोर से इस कार्य में लगिए। एक बात और है, हमेशा कहा गया है कि गुरु कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को बनाना चाहिए। कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु के बहुत से उदाहरण हैं कि हमें कैसा गुरु बनाना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है गुरुदेव का व्यक्तित्व। जो भी गुरु हैं उनका व्यक्तित्व देख लीजिए आप। जब भी आप किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो आपको स्वयं ही उसके प्रति सम्मान भाव जगने लगेगा। आपको गुरु बनाने से पहले गुरु के बाहरी आवरण को देखने से अच्छा है कि आप उसके जीवन को पढ़िए, आप उसके जीवन को जानिए, उसके जीवन के तप को जानिए, उसके जीवन की तपश्चर्याओं को जानिए, उसके जीवन के त्याग को जानिए और फिर जानिए कि जो त्याग कर सकता है, जिसके अंदर करुणा भरी है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, वही तो संत है, वही तो महापुरुष हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेकों संत, अनेकों ऋषि हुए हैं जो साबित करके गए हैं कि एक सच्चा ऋषि, सच्चा संत कैसा होता है। और आज भी ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं। चाहे आप देवराह बाबा को ले लीजिए, चाहे आप शंकराचार्य जी को लीजिए, चाहे प्रेमानंद जी महाराज को लीजिए, या फिर आप परम पूज्य गुरुदेव को लीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, अनेकों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं जो वास्तव में एक उदाहरण छोड़ के गए हैं कि संत कैसा होता है। इन सभी संतों के बारे में आप बताइए कि इनकी सांसारिकता में कितनी प्रतिशत योगदान रही है। इनका योगदान केवल एक चीज़ में रहा है, समाज को सुधारना और समाज के प्रति अपने जीवन को बलिदान देना और समाज के प्रति अपने जीवन को लगाना, समाज में रहने वाले मनुष्यों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना, उनको सच्चाई से अवगत कराना, उनको सच्चाई से रूबरू कराना, सच्चाई से अवगत कराना और परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाना। तो परमात्मा से जुड़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर बैठ जाए और वो ये कहे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे अंधविश्वासों से बचिए। मुझे गर्व है अपने गायत्री परिवार पर कि उसमें अंधविश्वास जैसी कोई भी बात नहीं है और हमारे सभी भाई बंधु अंधविश्वास से दूर हैं। जब हम अंधविश्वास से दूर होते हैं तब हमारे जीवन में अपने आप चमत्कार होने लगते हैं। अंधविश्वास और चमत्कार एक साथ कभी टिक ही नहीं सकता। जहाँ अंधविश्वास है वहाँ चमत्कार नहीं, और जहाँ चमत्कार है वहाँ अंधविश्वास नहीं है। तो अपनी आंखें खोलिए और आगे बढ़कर लोगों की आंखें खोलने के लिए भी समाज में बाहर निकलिए, लोगों को सही ज्ञान दीजिए, उन्हें सही बात समझाइए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। पूज्य गुरुदेव से जुड़िए, उनका साहित्य पढ़ाइए और ऐसे संतों से दूर बचिए जो केवल संत होने का दिखावा करते हैं। वास्तव में संत बनने के एक कदम आगे बढ़ाने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं होती है। तो भारत का उद्धार, युग निर्माण योजना तभी होगा जब हम अंधविश्वास को दूर भगाएंगे और हर लोग जब इस बात को मानने लगेंगे, तब होगा युग निर्माण का योजना संपन्न और तब होगा इस समाज का बदलाव। तो बस इतना ही मुझे कहना था, जितना मैंने जाना। और मुझे बहुत दुख है जो हाथरस में हुआ है, लोगों की मौतें हुई हैं। परमात्मा उनके जीवन को सही मार्ग दिखाएं और ऐसे जो जाति के नाम पर और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे ताकि जाति के नाम पर और अंधविश्वास के नाम पर उनके जीवन को बर्बाद न किया जाए। और पूज्य गुरुदेव से भी बोलूँगी कि ऐसे लोगों पर अपना आशीर्वाद दें कि वो सही मार्ग चुनें, सही मार्ग पर आएँ। और हमें भी आगे बढ़कर लोगों को सद्बुद्धि से जोड़ना है
गायत्री से जोड़ना है, सही मार्ग पर ले जाना है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।